और दूसरा जैसे कि क्या है, आमेर का नाम अंबिकेश्वर महादेव और माता अम्बा के नाम पर रखा मानसिंह के फोरफादर्स ने। ठीक ठीक। और जैसे कि आमेर को दूसरे नाम से जाना जाता है छोटा काशी, ठीक है। क्योंकि इस पूरे गांव के अंदर 365 हिंदू टेम्पल्स है, आप दर्शन करेंगे तो ठीक छोटे है। बड़े मिला करके। अच्छा और अच्छा। आमेर पहले जो आप देखने जा रहे हैं वो देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वर्ल्ड आइकॉनिक साइट में आता है। जी यानी कि आमेर पैलेस को देखने के बाद आपका 75% जयपुर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जयपुर जो बना है वो आमेर पैलेस के अकॉर्डिंग बना है, यानी कि जयपुर रेप्लिका है आमेर पैलेस का। जी जी। और जैसे कि हमारे यहाँ के फेमस किंग रहे राजा मानसिंह, तो जैसे कि मानसिंह क्या है, जो जोधाबाई थी, जोधाबाई जो कि एक कंट्रोवर्सी नेम है जो कि बॉलीवुड से निकला है। हाँ। उनका असली नाम तो हरकूबाई है और प्यार से उनको हीर कंवर बोलते थे। तो ये बाद में जोधाबाई के नाम से फेमस हो गई, तो हम भी क्या जोधाबाई बोल देते हैं। जी जी। तो जैसे कि जोधाबाई क्या है, मान सिंह की खास बुआ थी, भूपति जी थे राजा मान सिंह। जी। यहाँ के वो राजा थे, मगर मुगल आर्मी के चीफ कमांडर थे। उस चीफ कमांडर बनने के पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आपने अगर करण अर्जुन मूवी देखी है तो उसकी जो लास्ट एंडिंग वाली लड़ाइयाँ है घोड़े वाली, वो इन्हीं आमेर की गलियों में शूट हुई है। और अगर आपने भूल भुलैया फर्स्ट वाली देखी है तो राजपाल यादव एक पागल हो जाता है उसमें, एक मंदिर की सीढ़ी में बैठा रहता है कानों में अगरबत्ती जला के, वो ये वाली सीढ़ी है देखिए राइट हैंड के मंदिर की। वैसे तो मंदिर लक्ष्मी नारायण का ये है वाली? पर हाँ वो बैठते हैं ना, देखी थी मैंने मूवी। हाँ अच्छा हाँ, यहाँ मंदिर है ऊपर। हाँ, तो ये कभी बिहारी जी का टेम्पल है लक्ष्मी नारायण जी का, लेकिन बिहारी जी के टेम्पल के नाम से, क्योंकि राजा महाराजों के समय जो कवि बिहारी जी थे जो पोएम्स वगैरह लिखते थे, वो इसमें बैठ के कविताएं लिखते थे। तो मान सिंह चीफ कमांडर कब बने, 14 इयर्स की एज में। तो कब गए, मिडिल एशिया में गए थे वो 14-15 इयर्स की एज में। और जैसे कि वहाँ पर जाके एशिया में काबुल, अफगानिस्तान, कंधार, तबक और गजनी को एक साथ हरा दिया था राजा मान सिंह ने। अकबर बड़ा इम्प्रेस हुआ राजा मान सिंह से और मान सिंह को एक टाइटल दिया सिंह का। तो ये पहले क्या है, मानदास नाम लगाते थे, फिर मानदास से मान सिंह, फिर मिर्जा का टाइटल अकबर से मिला, और जैसे कि सवाई का टाइटल जय सिंह सेकंड को औरंगजेब से मिला हुआ है। और आमेर पे कभी अटैक्स वगैरह नहीं हुए, क्योंकि क्या है, इन्होंने मुगलों के साथ रिलेशनशिप बना लिया था, और ब्रिटिश जब इंडिया में है तो उनके साथ इन्होंने बिजनेस कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो जैसे कि क्या है, ऑल ओवर राजस्थान में जितनी भी रिच रॉयल फैमिलीज है उनमें सबसे रिच रॉयल फैमिली जयपुर की आती है। और जो हमारी रॉयल फैमिली है ये राजपूत कहलाते हैं, कुशवाहा या कशवाहा राजपूत, क्योंकि ये कुश के वंशज है। अच्छा और अच्छा। अभी की जो हमारे किंग है 41 नंबर के 26 ईयर ओल्ड, उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। तो वो अभी के किंग है जयपुर के आमेर के। और जैसे कि इंडियन पोलो टीम के कैप्टन भी है। और जैसे कि वो क्या है, अडॉप्ट करे हुए हैं, मतलब हमारे यहाँ के राजा थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, जो कि 2011 में उनकी डेथ हो गई। उनकी एक डॉटर ही थी, सन नहीं था। और डॉटर जो अभी है हाल फिलहाल डिप्टी CM है, दिया कुमारी जी। तो जैसे कि अपनी डॉटर का सन अडॉप्ट कर लिया था हमारे महाराज ने जब वो 5 इयर्स के थे। अभी की जो राजा, अब उनकी एज 26 ईयर ओल्ड है। और इनका जैसे कि शुरुआती में जो पैलेस रहा, वो पैलेस जस्ट अपने सामने देखिए, बड़ा गेट दिख रहा है ना आपको, हाँ, ये हाँ। स्टार्टिंग वाला पैलेस है 1000 इयर्स ओल्ड। इसमें जोधाबाई का बर्थ हुआ, उसकी शादी हुई, मान सिंह का बर्थ और राजतिलक इसी पैलेस का है। फिर मान सिंह की फैमिली बड़ी हो गई तो उन्होंने क्या है ऊपर पैलेस बनाया। तो जैसे कि अकबर को हिंदुस्तान पे राज करना था, अकबर क्या है, मान सिंह को जैसे कि आर्मी पावर और जैसे कि मुगलों के पास एक टेक्निक थी बारूद और तोप बनाने की, तो वो सारी अकबर व्यवस्था कर देते थे। और बदले में जैसे कि राजा मान सिंह युद्ध लड़ेंगे तो जगह होती थी अकबर की, और वहाँ से जीता हुआ शाही खजाना मान सिंह का होता था। तो ये पैलेस जैसे कि 1589 में तो मान सिंह ने अपने लिए मान सिंह पैलेस बना दिया। फिर मान सिंह के ग्रैंडसन थे 1621 में, उन्होंने बनाया शीश महल। तो शीश महल आप यहाँ देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का दूसरा। और जैसे कि ग्रैंडसन के बाद में 8 नंबर की जनरेशन सवाई जय सिंह सेकंड ने कंप्लीट किया 1727 में। और आमेर पैलेस को 3 जनरेशन से बनने में टाइम लगा 137 ईयर्स। तो कहाँ क्या होता था वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, इसका नाम देखिए पहले और आज भी क्या है, जलेब चौक। जलेब क्या है, एक पर्शियन वर्ड, इट मीन्स होता है स्क्वायर। और यहाँ पर पहले क्या होता था, आर्मी का परेड। तो परेड जब होता था
मान सिंह और उनके चीफ कमांडर दोनों इन क्षेत्रों में खड़े होकर परेड को देखना और उसको सलामी देना। अच्छा, यहाँ पे परेड होती थी? जी सर। और आज भी इनकी इंडियन आर्मी में इनकी मतलब कि बटालियन है जिसको हम बोलते हैं राजपूताना कमान गार्ड। और दूसरा हमारे जो मान सिंह सेकंड थे वो खुद पैरा कमांडो थे, उनके लड़के ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी वो ब्रिगेडियर थे। दूसरा जैसे कि क्या है, नीचे वाले जितने भी अपार्टमेंट्स आप देख रहे हो ये सारे हॉर्सेस टेबल्स होते थे, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। और ऊपर में सारे जो सोल्जर्स आर्मी बैरक्स बने हुए वो वाले। और ये वाली ईस्ट है और जिस गेट से हम आए हैं वो वेस्ट का गेट है, सन गेट और मून गेट, जिसको हम बोलते हैं सूरज पोल द्वार और चांद पोल द्वार। तो पोल का मतलब बिग डोर होता है। तो सन गेट क्या है, पहले भी आज भी रॉयल गेट है, आज भी हमारे किंग आते हैं तो इन और एचजीटीसी से ही होगा। किंग आते हैं अभी भी? हाँ जी सर, 25 ईयर्स ओल्ड है। और इस ग्राउंड में देखिए बोल बच्चन मूवी का सॉन्ग हुआ था नचले नचले। और जैसे कि अगर आपने वीर मूवी देखी सलमान खान की तो उसकी भी शूटिंग हो चुकी, फाइटिंग थी। जोधा अकबर मरनी गनी का कुंफू योगा मतलब यहाँ होती है शूटिंग? बाईजी राव मस्तानी। अब सामने तो रैम के सामने एक मंदिर है, मंदिर का नाम है पालकी से लेके जाएंगे इसको किन्नर लोग, तभी वहाँ भी रैंप था ना। क्योंकि आपको बता रहे हैं जयपुर इसके हिसाब से बना हुआ है। रैंप यही है तो वो बाकी सीढ़ियाँ बाकी होंगी। हाँ, देखिए, ये आ सिंह गया पोल डोर है। आमिर फोर्ट जिसको बोलते हैं, लेकिन है असली क्या नाम है इसका? अंबर। अंबर फोर्ट। मेन इसका नाम असली अंबर फोर्ट है। आमिर फोर्ट भी बोलते हैं, अंबर फोर्ट भी बोलते हैं, कई नाम इसके होते हैं। ये सिंह पोल डोर है, वो का दरबार एरिया। ये दीवाने आम हो जी, गया आमिर कुछ फोर्ट का शब्द दीवाने ऐसे आम। मुस्लिम टाइप के, क्योंकि मुगलों के साथ हाँ, इनका हाँ। रिलेशन था तो थोड़ा उनकी जैसी चीज़ों को, जैसे कि पार्लियामेंट को दीवाने आम का नाम दिया गया। उसको दीवाने कोई दीवाने खास दीवाने खास अंदर है जो राजा का लिविंग एरिया होता था जिसमें शाही हाँ। मेहमान या मंत्री जा सकते तो ये दीवाने आम यहाँ ये पे दीवाने आम जो है वो 48 पिलर्स पे कवर्ड है। 16 वाइट मार्बल जो हमारे धौलपुर करौली का फेमस है। 32 रेड सैंड स्टोन है जो धौलपुर करौली के फेमस है। रेड सैंड स्टोन, वाइट मार्बल, किशनगढ़ मखराना। पिलर्स के ऊपर आर्टिस्ट, पिलर के ऊपर आप देखेंगे आर्टिस्ट ने क्या किया, एलिफेंट हेड कार्विंग्स बना रखी है। हिंदू आर्ट नीचे ज्योमेट्रिकल फ्लावर लीव्स की कार्विंग है। मुगल आर्ट सबसे मुगल और हिंदू का दोनों का हाँ, मिक्सचर दोनों का मिक्सर कर दिया। दीवाने आम। तो पैलेस में जैसे कि राजा उनके मजिस्ट्रेट्स की सिंहासन होते थे, आम पब्लिक जो आती थी ग्राउंड में बैठती थी, एक एक करके सबकी प्रॉब्लम को सुना जाता था। फिर सुनने के बाद हाँ सोल्यूशन करने के बाद राजा का फाइनल डिसीजन पब्लिक को किन्नर बोल के बताते थे। और वही मतलब कि सबको मानना पड़ता था। रानियाँ पर्दा प्रथा की बाहर नहीं आ सकती थी, तो वहाँ ऊपर झरोकों से देखती थी राजा युद्ध जीत के आएंगे, फूल बरसाएगी राजा के ऊपर। और पीछे वाले गेटों पे ब्लैक पर्दे लगा देते थे जिससे कि अंदर का एरिया डार्क हो जाए, दिखे नहीं। हाँ, गेट का नाम गणेश पोल द्वार है और ये एशिया के मोस्ट ब्यूटीफुल गेट में आता है। देखने पर आपको लगेगा कि किसी फ्रेम में डाल के बनाया है, लेकिन ये हाथों के द्वारा बनाया हुआ है। जी, लम्हे मूवी का सीन शूट हुआ, श्रीदेवी स्पीच देती है यहाँ पर। और एक बाजीराव मस्तानी में नाइट का सीन है। अच्छा, वो भी सीखा? हाँ, दीवाने आम में खाना टेस्ट करके बताती है ऐश्वर्या राय। अच्छा, वो यहीं पे शूटिंग हाँ, हुई है। और ये सारे सामने स्टोर रूम जिसमें खाने का रॉ मटेरियल रखा जाता था। ये सारा शाही रसोड़ा होगा इधर। तो 80 साल पुराना है ये सारा। हाँ, नेचुरल आपने देखा हो ना ब्लॉक प्रिंटिंग, उसी की थीम पर बना हुआ है। आज भी हमारे गांव के वहाँ भी आर्टिस्ट, है ना कुछ दरवाजे हाँ, जो किशन ब्लॉक और ये आ गया आज भी आमिर गांव के आर्टिस्ट जो कलर बनाते हैं उसी तरीके से। और कलर का काम हमारे यहाँ पर वुडन ब्लॉक छपाई का काम होता है हाथों के द्वारा। हाँ, वो ऐसे ही। इससे हमारे यहाँ पर बंदेज, बांधनी, लेहरिया के सूट, साड़ी वगैरह ही बनते हैं, जयपुरी, रजाई। मुगल ज्योमेट्रिकल गार्डन। हाँ जी सर। वो क्या बोल रहे थे आप, कौन सा टब? टर्किश वाटर वो दिखाएंगे अभी आप। और क्या बोलते हैं उसको? टर्किश वाटर। नेचुरल जकूजी। अच्छा, नेचुरल। यहाँ से व्यू आप पूरा देख सकते हैं अंबर फोर्ट के ऊपर से। देखिए माउंट ऑफ सरोवर बोलते हैं इसको। माउंट ऑफ सरोवर है ये। और इसके बीचों बीच जो गार्डन है, माउंट ऑफ सरोवर, माउंट ऑफ सरोवर, माउंटा सरोवर, माउंटा सरोवर है ये। देखिए पहाड़ के ऊपर से। वो वाला कौन सा है? वो सारे ये डिफेंस वॉल बताई थी। अच्छा, डिफेंस वाल यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, ये चारों तरफ बंद हाँ, है। मतलब ये नीचे उतर गई उधर से, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी कनेक्ट दोनों तरफ से जयगढ़ फोर्ट। इस गार्डन में देखिए कहने को जश्न बहराए सॉन्ग हुआ शूट कबूतरों के साथ। और बाजीराव मस्तानी का पूरा सॉन्ग हुआ मोहे रंग दिला, जो फाउंटेन के सामने 2 स्टेज बने थे जिसपे एक पे नाचती है, दूसरे में रणवीर सिंह। वहाँ अभी भी चेयर्स लगी है वो ना। लाइट साउंड शो होता है शाम को, वहाँ से आपको 250 का टिकट लेना पड़ता है। कितने बजे? 7:30 से स्टार्ट है। यहाँ से ऋतिक रोशन घोड़े में बैठ के आता है, जब उसको लेने के लिए आता है। वो इधर का सीन था। मणिकर्णिका में कंगना राणावत को बताया। अच्छा, वहाँ यहाँ जाने पे का रास्ता कैब वहाँ चलती से है, छोटे हाँ। ऑटो चल रहे हैं।
बैटरी आता हाँ जी सर, ये गोल्फ कार लगी हुई है, जैसे है। कि ये जो कितना रेट होता है इनका? इसका सर 150 150। अच्छा, पर है। और इस गार्डन को यहाँ पर फेमस नाम है केसर बाग इन केसर के लिए, क्योंकि राजा के समय केसर कश्मीर से लाके यहाँ लगाई गई। राजा का ये मानना था कि केसर को कूलिंग क्लाइमेट लेक से मिल जाएगा और उसकी खेती हो जाएगी। हुआ था फिर, हुआ था? नहीं सर, अनसक्सेसफुल रहा, पर नाम इसका केसर बाग केसर कह रही है। क्योंकि यहाँ क्लाइमेट बहुत गर्म है। हाँ।